महादेव। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आपके लिए बहुत ही खास इंफॉर्मेशन, एक बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट लाया हूँ। आज हम देखेंगे कि ऐसे वॉरियर्स, ऐसे फाइटर्स जिन्होंने अपनी एज की 30 पार होने के बाद एक सक्सेसफुल करियर बनाया फाइटिंग में, एमएमए में। तो एमएमए वालों को हम फाइटर तो कह ही सकते हैं, वो आज के मॉडर्न एज के एक फाइटर्स की तरह ही है। सो ऐसे बहुत से फाइटर्स हैं जिन्होंने 30, 35, 40s के एज में यूएफसी चैम्पियनशिप जीती एमएमए में। तो हम उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे, क्योंकि उन्हीं से तो हमारा मोटिवेशन होगा। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिम तो जाना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं, बट उनको अभी ऐसा लगता है कि मेरी तो एज निकल गई। आजकल तो 20-25 एज वालों को भी बूढ़ा कहने लगे। बट एज इज जस्ट नंबर जो हमारे दिमाग में सेट है एक लिमिट की तरह। तो उस लिमिट को हमें तोड़ना है, तो हमें ऐसा कुछ मोटिवेशन चाहिए, कुछ ऐसा प्रेरणा स्रोत चाहिए जिनसे हम मोटिवेट हो सके कि यार इन्होंने तो मेरे से 10, 15, 20 साल ज़्यादा की एज में वो अचीव किया, तो मैं 10, 15, 20 साल पहले ही उनकी एज में क्यों नहीं कर सकता। जिन्होंने 30, 35, 40s की एज में अचीव किया, तो हम 20s में अचीव नहीं कर सकते, 30s में अचीव नहीं कर सकते। सो वो मोटिवेशन लेने के लिए आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं डैनियल कॉर्नियर। उन्होंने अपना एमएमए करियर स्टार्ट किया 30s में। आफ्टर डोमिनेटिंग ओलंपिक लेवल रेसलर, कॉर्नियर transitioned to MMA around age 30. Within just few years, he captured world title in both heavyweight and light heavyweight division and become UFC legend. जिन्होंने 30 साल की उम्र तक कुश्ती लड़ी, उसके बाद एमएमए में वो उतरे, फाइटिंग स्टार्ट की और हेवीवेट एंड लाइट वेट दोनों डिवीजन में वो एक यूएफसी लेजेंड बने। रैंडी काउचर, जिन्होंने अपने अर्ली 30s में लाइक 28-29 में एमएमए स्टार्ट किया। Coucher shifted from stellar wrestling career to MMA at around age 33. So he became one of the most decorated fighter in UFC history. He win heavyweight and lightweight title multiple times. He also hold title as oldest UFC championship ever. 33 के एज में उन्होंने अपना एमएमए करियर स्टार्ट किया। योएल रोमेरो, उन्होंने 31 की एज में एमएमए करियर स्टार्ट किया। आफ्टर illustrious Olympic wrestling career, Romero started MMA training at 31, also made it UFC and becoming dominant middleweight contender in his 40. एक डोमिनेटेड मिडलवेट चैंपियन बने वो अपनी 40s में। मार्क हंट, he entered in MMA at around 30 to 36 age. Initially as a K1 kickboxing champion, he transitioned to MMA in his early 30s. Despite his late start, he made name in Pride and UFC. Delivered memorable knockouts and earning fan adoration. अब आते हैं सबसे खास, सबसे पसंदीदा चैंपियन एलेक्स पेरेरा, जो किक बॉक्सिंग से एमएमए ट्रांजिशन हुए उनके 30s में। He celebrated kickboxing champion. He made his switch to MMA at around 33 age and quickly reached pinnacle, winning UFC middleweight title. 33 में के बाद MMA स्टार्ट किया एंड UFC मिडलवेट टाइटल जीता उन्होंने। ऐसे बहुत से, जैसे होली होम जिन्होंने 29 के एज में स्टार्ट किया, चक लाइडल 29 के एज में, फ्रांसिस जिन्होंने 26 की एज में स्टार्ट किया, लगभग मेरी एज में। वैसे मुझे भी स्टार्ट कर देना चाहिए। अब आप ये बोलेंगे कि यार इनका तो पहले से स्पोर्ट बैकग्राउंड था, रेसलिंग बैकग्राउंड था। तो अभी हम देखेंगे अलग प्रोफेशन वाले लोग, जैसे कि जिनका इंजीनियरिंग, डॉक्टर, कुछ अलग ही बैकग्राउंड था, जैसे स्टडी बैकग्राउंड, वो भी एमएमए चैंपियन बने अपने 30s के बाद। चलिए देखते हैं। शेन कार्विन, he had a degree in mechanical engineering and worked as an engineer for Department of Transportation in Colorado. उन्होंने अपना MMA करियर स्टार्ट किया at around age 30, pretty late for a pro fighter. He won UFC interim heavyweight championship in 2009 and also known for his knockout power. All 12 of his wins were finishes, 7 in first round.
उन्होंने जितने भी नॉकआउट्स किए तो उसमें से 12 फाइट्स उन्होंने फिनिश करके जीती है। उसमें से 7 फाइट्स फर्स्ट राउंड में जीती उन्होंने। एक मैकेनिकल इंजीनियर, समझ रहे हो आप, एक मैकेनिकल इंजीनियर जो 30s के बाद अपना करियर फाइटिंग में स्टार्ट करता है। ही बैलेंस इंजीनियरिंग वर्क एंड एमएमए ट्रेनिंग फॉर लॉन्ग टाइम बिफोर गोइंग फुल टाइम फाइटिंग। मतलब जब वो फाइटिंग में जा रहे थे तो स्टार्टिंग में उन्होंने अपना इंजीनियरिंग एंड अपना फाइटिंग करियर एक साथ बैलेंस किया। उसके बाद वो फुल टाइम फाइटर बने, बिकेम यूएफसी टाइटल होल्डर, हेडलाइन पीपीवी इवेंट्स एंड स्टिल अर्न रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन इन एमएमए कम्युनिटी। अब आते हैं फ्रांसिस नगैनेव। उनका स्पेलिंग ठीक से स्पेल करना नहीं आता मुझे। सो बिफोर एमएमए ही वर्क इन सैंड माइंस एंड लिव इन पॉवर्टी इन कैमरून, देन माइग्रेटेड टू फ्रांस। मतलब वो माइंस में काम करते थे, सैंड माइंस में। उसके बाद वो फ्रांस में माइग्रेट हो गए। ही हैज़ नो फॉर्मल स्पोर्ट बैकग्राउंड बिफोर एज 25-26। मतलब 25-26 तक तो उनको कोई बैकग्राउंड ही नहीं था स्पोर्ट्स का। He started training after arriving in Paris and literally walking in MMA gym with no money and no fight experience। समझ रहे हो, फ्रांस में माइग्रेट हो गए एक खानकाम, मतलब एक माइंस में काम करने वाला मजदूर जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है ना उसके पास पैसा है, वो जस्ट कैजुअली वॉक करता है एमएमए जिम में। बिकम यूएफसी हेवीवेट चैंपियन नोन फॉर हार्डेस्ट पंच एवर मेजर्ड बाय यूएफसी परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट। समझ रहे हो, यूएफसी हेवीवेट चैंपियन बना वो, और उसका पंच सबसे हार्डेस्ट माना जाता था। वन ऑफ द बिगेस्ट एमएमए स्टार्स ग्लोबली, नाउ आल्सो बॉक्सिंग टाइसन फ्यूरी एंड एंथनी जोशुआ फॉर मिलियंस, फ्रॉम ऑर्डिनरी लेवल टू वर्ल्ड चैंपियन। किम्बो स्लाइस, एक बाउंसर, एक बॉडीगार्ड जो live a very rough and regular life. He gained attention through street fight on YouTube। समझ रहे हो, मेरी तरह YouTube से स्टार्ट किया उसने। एक बॉडीगार्ड, एक बाउंसर, इसका कोई ऑर्गेनाइज स्पोर्ट बैकग्राउंड नहीं था। उसने एमएमए करियर स्टार्ट किया। ही फॉट इन एलाइट एक्सिस, स्ट्राइक फोर्स, बेलेटर एंड इवन यूएफसी। He became a mainstream celebrity and cult figure, headlining in MMA events. From nobody, just a casual bouncer to household name in MMA. Derek Lewis, he grew up with tough life, did manual labor, odd jobs and even served jail time। समझ रहे हो, एक मजदूर जिसने जेल भी गया, वो काफ़ी लेबरी काम भी की उसने। He has no real organized sport background before combat sport। कोई बैकग्राउंड नहीं था स्पोर्ट का। He picked up boxing training at age 17, then MMA in his 20। 17 की उम्र में बॉक्सिंग स्टार्ट की, 20s में MMA में उतरा। From troubled youth to UFC star। जॉर्ज मैस्विडल, before MMA no real sport background, he grew up fighting in street backyard fight in Miami। मायामी में बस रास्ते पे स्ट्रीट फाइट करता था वो। समझ लो, स्ट्रीट फाइट जैसे हमारे इंडिया में स्ट्रीट फाइट किसको माना जाता है, कार को स्क्रैच लग गया, ओवरटेक कर लिया, थूक दिया, लड़ाई हुई, वो स्ट्रीट फाइट होती है। समझ रहे आप, ऐसे स्ट्रीट फाइट करता था वो। He started his MMA career, eventually transitioned to pro MMA, fought in UFC and become superstar after knocking out Ben Askren in 5 seconds। 5 सेकेंड में उसने बेन एस्क्रेन को नॉकआउट किया था। फ्रॉम बैकयार्ड फाइटर टू मिलेनियर फाइटर। सो दोस्तों, ये थे कुछ एमएमए फाइटर्स, वॉरियर्स, आज के ज़माने के वॉरियर्स, जिन्होंने बिना कोई बैकग्राउंड के, बिना स्पोर्ट बैकग्राउंड के, बस अपनी विल पावर के ज़रिए एक फेम अचीव की, वो सपना अचीव किया। वो वॉरियर, वो अपने टाइम के वॉरियर बन गए। तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी बन सकते हैं, हमें भी वॉरियर बनना है, ठीक है। और एज मैटर नहीं करता दोस्तों, बिल्कुल मैटर नहीं करता। आप 30s में हो, 20s में हो, 40s में हो, बस आपके अंदर विल पावर चाहिए। ये जो लिमिट्स है ना सारे, ये लिमिट्स हम इंडियंस ने अपने दिमाग में सेट किए कि भाई अभी ये 25 हो गई, 35 हो गई, अब तो स्पोर्ट नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। सब झूठ है दोस्तों, सब अपने सेट किए हुए लिमिट्स है जिसको हमें तोड़ना है। समझ रहे हो आप, कोई लिमिट नहीं है। मैं तो कहता हूँ जब तक मर नहीं जाते, जब तक हम मरते नहीं, तब तक अपने सपनों पे काम करना चाहिए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मर जाएंगे, उसके बाद क्या होगा,
लेकिन अपने सपने नहीं छोड़ने चाहिए दोस्तों। तो बिल्कुल समझ नहीं आता लोग क्यों एज को इतना प्रेफरेंस देते हैं, और खासकर इंडियन लोग, हमारे इंडिया में एज को इतना सीरियस लिया जाता है, वरना बाकी कंट्रीज में तो 50-50, 60-60, 70-70 साल के बूढ़े लोग ट्रेकिंग पे जा रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, रेसलिंग कर रहे हैं, एडवेंचर स्पोर्ट कर रहे हैं। बस इंडिया में एक लिमिट सेट हो गई एज की। सो मुझे तो नहीं लगता एज कभी मैटर करेगी, ना कर सकती है। किसी भी एज में आप स्पोर्ट्स स्टार्ट कर सकते हो, अपनी वर्कआउट स्टार्ट करो, हेल्दी लाइफ जीना स्टार्ट करो, अच्छा खाना खाना स्टार्ट करो, क्योंकि एक बढ़िया हेल्दी खाना ही आपकी बॉडी की नींव है, जिस पे बॉडी खड़ी हो सकती है, स्टैंड ले सकती है। ठीक है, कोई भी स्पोर्ट्स के लिए खाना हेल्दी होना, घर का होना, अच्छा होना ज़रूरी है। वेज खाओ, नॉन वेज खाओ, जो भी अच्छा हो, जिससे शरीर धष्ट पुष्ट होता हो, बलवान होता हो, ठीक है, वो खाना आप बिल्कुल मत छोड़ो, खाओ बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और बढ़िया और अलग कंटेंट के साथ। तब तक महादेव।